आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स लीडर समिट हुई मुनक्किद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने समिट से किया खिताब। दिल्ली में कांग्रेस की आला सतही मीटिंग हुई मुनक्किद। पार्टी कायदीन ने मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। बाबरी मस्जिद की शहादत हिंदुस्तान की तारीख का स्याह दिन। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का बयान पर कावराना वाकयात की शदीद मजम्मत की। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज की मस्जिद का काम शुरू करने की रस्म की गई अदा। सख्त सिक्योरिटी के बीच हजारों अफराद की शिरकत। एसआईआर के जरिए लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने लगाया इल्जाम। और खबरें तफसील से। दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट मुनक्किद हुई। समिट से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले हिंदुस्तान में सेमाही 2 के जीडीपी के आदाद शुमार जारी किए गए। 8% शरह नमू हमारी तरक्की की नई रफ्तार की अक्कासी करती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान आज आलमी मईशत के लिए एक अहम तरक्याती क़ुव्वत बनकर उभरता जा रहा है। इस समिट में मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन और कायदीन ने भी शिरकत की। अभी कुछ दिन पहले भारत में Q2 के जीडीपी फिगर्स आए हैं। 8% से ज्यादा की ग्रोथ रेट हमारी प्रगति की नई गति का प्रतिबिंब है। साथियों, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल है। ये संदेश है कि भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। और हमारे ये आंकड़े तब है जब ग्लोबल ग्रोथ 3% के आसपास है। G7 की इकोनॉमीज औसतन 1.5% के आसपास है, 1.5%। इन परिस्थितियों में भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन का मॉडल बना हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं जब 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। दिल्ली के जनपद पर कांग्रेस की आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस के कायदीन ने शिरकत की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के बाद कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मीटिंग में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि हमने कर्नाटक के मामले और 14 दिसंबर को दिल्ली में मुनक्किद होने वाली रैली पर तबादला ख्याल किया। That was a general discussion about current political situation. We discussed Karnataka also, but so far nothing. There will be another discussion about Karnataka. No. There is that's what I'm telling. Karnataka we discussed today, but nothing came out from that. We will discuss. Vendetta politics is going on. We discussed about the national rally, December 14th rally. We discussed about the rally arrangement. छत्तीसगढ़ के रायपुर में नए कांग्रेस के जिला सुदूर की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस के रियासती सदर दीपक विज और साबिक वजीर आला भूपेश बघेल और दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस के कायदीन ने SIR और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया।
कांग्रेस के रियासती सदर ने कहा कि 14 दिसंबर को दिल्ली में मुनक्किद होने वाले वोट चोर गद्दी छोड़ प्रोग्राम में रियासत के कांग्रेस कायदीन शिरकत करेंगे। सबसे पहले सभी जिला अध्यक्षों को गमछा पहनाकर स्वागत किया गया। सभी जिला अध्यक्षों का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन भी हुआ और साथ ही हमारे सीनियर नेताओं ने जिला अध्यक्षों को शुभकामनाएं भी दिए, बधाई भी दिए और मार्गदर्शन भी दिए। साथ ही एसआईआर को लेकर समीक्षा भी हुई। आने वाला समय में जिला अध्यक्ष 2-3 दिन के अंदर अपने अपने जिलों में बैठक लेकर एसआईआर को लेकर बैठक करेंगे और अन्य मुद्दों को लेकर बैठक करेंगे। और 14 तारीख को दिल्ली में आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर और कांग्रेस लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने रियासती इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने ब्लॉक, जिला परिषद और ब्लॉक समिति इंतखाबात के ज़िम्मन में इलेक्शन कमिश्नर को एक याददाश्त पेश की। उन्होंने याददाश्त में मुतालबा किया कि इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से अपील की कि इंतखाबी अमल को बेहतर बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। देखो, ऐसा ही इज़ ए गुड ऑफिसर और ही इज़ द ईयर्स एंड आइज। जो स्टेट की लोकल इलेक्शंस होती हैं, कॉरपोरेशन की हो, म्यूनसिपैलिटीज़ की हो, पंचायतों की हो, ज़िला परिषद या ब्लॉक समिति को हो, तो ही इज़ डूइंग द सेम रोल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है एमएलएज की इलेक्शंस में और एमपीज़ की इलेक्शन में, राज्यसभा हो या लोकसभा। मैंने इनको गुजारिश की है कि चौधरी साहब, ऐसा गुंडा राज किसी टाइम हमने सुना था कहीं बिहार में या। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम वोटों की तादाद को बढ़ाना होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं जब से बीजेपी हारी है, इलेक्शन कमीशन वोटों की तादाद को कम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एसआईआर के जरिए लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का काम ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन इधर देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी जब से हारी है तो बनाने से ज्यादा उन्हें चिंता इस बात की कि वोट काटा जाए, और वोट काटने का एसआईआर हो रहा है। ये एसआईआर से बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटे जाएंगे। इस पूरे एक्सरसाइज को अगर आधार के माध्यम से किया जाता तो शायद लोगों को इतना भटकना ना पड़ता, कागज न ढूंढने पड़ते, क्योंकि आधार में जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन है वो सरकार ने ही ली है और सरकार ने ही हाथों के अंगूठे उंगलियों के प्रिंट लिए हैं, आंखों का प्रिंट लिया है। तो आधार। आम आदमी पार्टी एमसीडी के को इंचार्ज प्रवीण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कल मंजूर हुए एमसीडी के बजट पर बात करते हुए बीजेपी पर शदीद इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि 16,530 करोड़ का बजट पेश किया गया, जबकि 1,600 करोड़ की देनदारी पहले ही बाकी है। प्रवीण कुमार ने कहा कि दिल्ली में आलूदगी खतरनाक सतह पर पहुंच चुकी है, मगर हुकूमत आलूदगी पर काबू पाने के लिए संजीदा नहीं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एमसीडी के अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं, स्कूलों में टीचर नहीं और न ही बच्चों को किताबें मिल रही हैं। एमसीडी दिल्ली का कल बजट पेश हुआ है। आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ामात लगाए कि वो बजट काफ़ी ज़्यादा कम था। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एमसीडी के को इंचार्ज प्रवीण कुमार जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का बजट है एमसीडी का बजट, कितनी उम्मीदें थी, कितनी तवक्कुआत थी? देखिए, इस बजट की आती है और दया भी आती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की इस समय पूरी पावर में सरकार है, ऊपर केंद्र में भी है, एलजी भी है, दिल्ली सरकार भी है, एमसीडी में भी खुद है। भारतीय जनता पार्टी ने जो बजट पेश किया 16,530 करोड़ रुपए का, ये क्या मजाक है? क्योंकि इतनी की देनदारी, 16,000 करोड़ की देनदारी तो आपके पास ऑलरेडी है, मतलब बचे 530 करोड़ रुपए, उसमें क्या काम कर लोगे आप? तो ये दिल्ली के लोगों को बेवकूफ समझते, बेवकूफ बनाते। एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार है कि इनकी सरकारें खुद इनको पैसा नहीं दे रही है। बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग अभी लगवाई थी मुख्यमंत्री ने
देखिए, मैं पहले हॉस्पिटल्स की अगर बात करूं तो आप हमारे यहाँ मेरे वार्ड के अंदर क्या कहते हैं, हमारे यहाँ कस्तूरबा हॉस्पिटल भी है, हमारे यहाँ जामुन वार्ड में है, लेकिन हमारे यहाँ ये बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल देख लीजिए और हमारे यहाँ गिरधारी लाल हॉस्पिटल देख लीजिए। हिस्टोरिकल हमारे हॉस्पिटल हैं जिसके अंदर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ साहब वहाँ आए थे और इतना हिस्टोरिकल मतलब हेरिटेज एक हमारा हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ ना दवाइयाँ हैं और ना वहाँ पे ना अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, ना वहाँ पर सिटी स्कैन है। सब कुछ बाहर के लिए लिख दिया जाता है, लेडी हार्डिंग भेज दिया कहीं किसी वहाँ दिन तय है कि बुधवार को जो है अल्ट्रासाउंड होगा, ऐसे दिन मतलब इस तरीके से वहाँ इतना माहौल खराब है कि नाम मात्र के लिए हॉस्पिटल चल रहे हैं। और बाड़ा हिंदूराव का तो बहुत बुरा हाल है, भूत बंगला बना हुआ है। हमारे हॉस्पिटल्स भूत बंगले हैं एक तरीके से, मैं तो यही कहूँगा। तो हेल्थ के नाम पर भी कुछ नहीं है। एजुकेशन होनी चाहिए थी, डिजिटल एजुकेशन की बात की थी, डिजिटल दौर में हम जा रहे हैं, डिजिटल एजुकेशन की बात बीजेपी ने किया था, अपने एजेंडे में लाई थी, लेकिन वो भी कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ना तो स्कूलों को अच्छा किया जा रहा है, ना उनकी बिल्डिंग्स पे कोई खर्चा किया जा रहा है। बच्चे हमारे दिन पे दिन घटते जा रहे हैं। एमसीडी के स्कूलों के अंदर बहुत बुरा हाल है। महिला विकास के लिए कोई पैसा नहीं है, SC/ST के लिए कोई पैसा नहीं है। ये तो मजाक बन के रह गया, ये बजट थोड़ी है, तो मजाक किया जा रहा है। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में दाखिले का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। जम्मू शहर में अपोजिशन की जमातें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत ला रही हैं। उधर कश्मीर सूबे से भी अब इस मामले को लेकर सियासी बाजार गर्म हो रहा है। NC का कहना है कि अक़लियती दर्जे के लिए कॉलेज को सरकारी ज़मीन और ग्रांट से हाथ धोना पड़ सकता है। PDP ने कहा कि सरकार इस हसास मामले से भाग रही है। BJP ने उमर अब्दुल्ला पर मामले को मजहबी रंग देने का इल्ज़ाम लगाया। ये गलती किसकी है? तो बोर्ड की गलती है ना। या तो पहले आपको फिर गवर्नमेंट से जमीनें लेनी थी और जो पैसा आप ग्रांटेड एड लेती ये श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट ले रहा है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस कॉलेज। एक तो गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट में जमीन भी दी है इसके लिए, ग्रांटेड एड भी दिया है, तो ये सब चीजें नहीं लेनी थी ना तब। अगर आपको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस या उमर साहब की गलती नहीं है, ये तो बोर्ड की गलती है। आप बोर्ड के बारे खिलाफ करिए ना बात। मुझे लगता है कि ये तालीम और इसके साथ किसी खास मजहब के साथ जोड़ना जो है वो सदाकत पर मबनी नहीं होगा। तालीम हासिल करने के लिए हमारे लिए हुक्म यह है कि अगर चीन भी जाना पड़े तो चीन के रास्ते भी आप तालीम हासिल करें। मुझे लगता है माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के इस हसास मामले पर जम्मू कश्मीर सरकार को अपना जो पोजीशन है, अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करना चाहे। पूरे अवाम को पता है जो स्टेटमेंट चीफ उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर मुसलमान बच्चे वहां पर नहीं पढ़ेंगे तो वो शायद टेररिस्ट बनेंगे, वो शायद सेपरेटिस्ट बनेंगे। उनका यही बयान आया इससे पहले कि अगर वहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चे बांग्लादेश और टर्की जाएंगे। उनको सिर्फ वही देश दिखा जिस देश के साथ एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने खिताब में बाबरी मस्जिद की शहादत को मुल्क की तारीख का स्याह दिन करार दिया और सवाल उठाया कि अगर मस्जिद को गिराया न जाता तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता। उन्होंने कहा कि मुसलमान उस मकाम पर मस्जिद के वजूद पर ईमान रखते हैं और वो क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि आज 6 दिसंबर है और आप और हम जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट को वादा करके कि वहां पर बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा, तमाम संघ परिवार के लोग जमा हुए। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, जितने लोग थे उन तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट को वादा किए थे कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाबरी मस्जिद को वहां पर शहीद कर दिया गया। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने लिख कर दिया था और बाबरी मस्जिद को दुनिया की आंखों के सामने पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। जिस जगह पर मुसलमानों ने नमाजें अदा की और खुद सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के फैसले में कहा कि 22 और 23 दिसंबर 1949 को
बगैर कोई कानूनी चारागोई के मस्जिद में घुसकर वहां पर मस्जिद की बेहरमती की गई, वहां पर मूर्तियां रखी गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले में सफ़े नंबर 913 और 914 में लिखा कि मस्जिद की शहादत जिसको अंग्रेज मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अयोध्या की बाबरी मस्जिद के तर्ज पर तामीर की जाने वाली मस्जिद का संग बुनियाद रख दिया गया। मुअत्तल टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर ने संग बुनियाद रखा। यह प्रोग्राम रेजीनगर में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान मुनक्किद हुआ। हुमायूं कबीर को हाल ही में तृणमूल ने फरकाना सियासत में मुलविस होने के इल्ज़ाम में मुअत्तल किया था। उन्होंने आज के प्रोग्राम में मेहमान उलमा के साथ स्टेज पर फीता काटकर मस्जिद की तामीर के लिए बुनियाद रखने की रस्म अदा की। इस मौके पर हज़ारों अफराद मौजूद थे और नारे तकबीर के नारे लगाए गए। इंतज़ामिया ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इलाके में खुसूसी हिफाजती इंतजाम किए थे। मैं 1 साल पहले ऐलान किया कि मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में एक नया बाबरी मस्जिद का लीम रखूंगी। तो आज 6 दिसंबर में 1:10 तक मेरा लाखों आदमी इकट्ठा होके मेरा जो लोग इतना लोग आया है, मेरा उम्मीद था जो 2 लाख लोग आएगी। तो आज देखा जब मेरे कितना लोग सारा राज्य से मेरा ये जो कार्यक्रम था, जो मेरा पहले से ही मैं रसीद करके रखा, जो आज का दिन में मैं लीम रखूंगी। तो लीम में 3 से 4 लाख आदमी यहाँ मौजूद हुआ। वो बहरमपुर से लेके जो मेरा रैली का जो वेन्यू था और वहाँ नदिया तेहट बकासी पड़ा। टीएमसी के मुअत्तल शुदा रुकन असम्बली हुमायूं कबीर की जानिब से हेलंगा में रखे गए बाबरी मस्जिद के संग बुनियाद पर समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आज़मी ने कहा कि अगर कोई अपने पैसों से मस्जिद बनाता है तो किसी को मुश्तइल करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि इस मुल्क का कानून कहता है कि आप इजाज़त लेकर मस्जिद बना सकते हैं, इसे सियासी मसला नहीं बनाना चाहिए। नहीं, देखिए, अगर अपने पैसे से कोई मस्जिद बनाता है, किसी को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस देश का कानून है कि आप मस्जिद बनाइए, परमिशन लेकर बनाइए, बनाने दीजिए। मैं इसको जो है ना, इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके हिंदू मुसलमानों के अंदर कोई इस दरार पैदा करने की बात। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद की तामीर के आगाज़ पर लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपनी बात रखी। उन्होंने इस पेशरफ्त को गैर ज़रूरी करार दिया और कहा कि किसी भी मजहबी मसले को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। View regarding all the religious issues is that no religious issue should be made a political battle. And as far as the Babri Masjid is concerned and the way in which an ex-MLA of Trinamool has raised this issue in West Bengal is completely uncalled for. And if anyone wants to make any place of worship, then he or she must take the permission of the state authority according to the law of the land. And especially the Babri Masjid issue is always a very sensitive issue. So this issue should not be raised at the political level, and there is no need. बाबरी मस्जिद की शहादत की 33वीं बरसी के मौके पर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक अवामी इजलास और एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद किया गया। इजलास का इनकाद लोक राज संगठन व दीगर समाजी तंजीमों की जानिब से किया गया था। इस प्रोग्राम से मुकर्रीरीन ने खिताब करते हुए फ़रक़ावाराना तशद्दुद, सियासी मुनाफरत और जाबिराना क़वानीन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि UAPA, NSA और दीगर सख्त क़वानीन को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में नफ़रत की सियासत को मुनज़्ज़म तरीके से फ़रोग़ दिया जा रहा है, जिससे मुल्क की जमहूरी बुनियादें कमज़ोर हो रही हैं। उन्होंने हुक्मरान तबके की तफरीक़ पर मबनी सियासत की शदीद मुखालफत करते हुए आवाम से इत्तेहाद कायम रखने की अपील की। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर मोहम्मद शफ़ी, CPI के कामरेड प्रकाश, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील शाहिद अली और दीगर ने खिताब किया। हम याद कर रहे हैं उस जुल्म को, नाइंसाफ़ी को,
और हम आज़म कर रहे हैं, इरादा कर रहे हैं हर साल यहाँ खड़े होकर कि हम भारत को इस तरह की मानसिकता और नाइंसाफी से आज़ाद कराएं। ये भारत को बचाने के लिए हम बैठे हैं यहाँ। भारत को आज़ाद कराने का एक आज़म लेकर और एक प्रतिज्ञा लेने के लिए हम हर साल यहाँ जमा होते हैं। इसको हम छोटी चीज न समझें। बाबरी मस्जिद की शहादत में जो लोग भी शामिल थे, मंसूबा बनाने में, लोगों को भड़काने में, और जो उस वक्त केंद्र में सत्ता में थे। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला डॉक्टर जी परमेश्वरा ने बाबा साहब सैयद मोहम्मद कासिम अशरफ से मुलाकात की। ये मुलाकात बेंगलुरु में हुई, जहां वज़ीर दाखिला ने उनका आशीर्वाद हासिल किया और अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात को समाजी मजहबी दोनों लिहाज से अहम समझा जाता है। ज़राए के मुताबिक बातचीत के दौरान अमन, हम आहंगी और बरकरार रखने के मुताल्लिक़ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर इंडिगो की परवाज़ों में रुकावट पैदा हुई और बाज़ परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया। इससे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टर्मिनल में लोग अपनी परवाज़ों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने के लिए बेचैन नजर आते देखे गए, जबकि कुछ मुसाफिरों ने इंतज़ामिया की जानिब से बर वक्त अपडेट्स न मिलने की शिकायत भी की है। मुल्क भर में इंडिगो की परवाज़ों में खलल और मनसूखी पर इंडियन एसोसिएशन काउंसिल ऑफ एविएशन के सदर नितिन जाधव ने कहा कि इंडिगो इंतज़ामिया इसके लिए जिम्मेदार है, इसके लिए पायलट जिम्मेदार नहीं है। इंडिगो का जो हुआ है खुद इंडिगो मैनेजमेंट इससे जिम्मेदारी है, पायलट्स नहीं है। मैं पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो आम लोगों में ये आज धारणा होगी कि पायलट्स की वजह से हमारा हो रहा है, पायलट की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। पायलट ने कोर्ट में से ऑर्डर लिया था कि हमें भाई रेस्ट टाइम हमारा लीजिए 36 घंटा के लिए 48 होना चाहिए। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उनको जून से आज तक इनका 6 महीना था, वो उनको इम्प्लीमेंट करना था, रोस्टर शेड्यूल करना था 1 नवंबर से इन्होंने डीजीसी ने एक्शन ही नहीं लिया। आज एक महीने के बाद वो जग गए। तब तक डीजीसी क्या कर रही है, इसका मतलब खुला कि डीजीसी इनको सपोर्ट कर रही है। मेरा ब्लेम है उनके ऊपर और मैं इसी मांग को बोल रहा हूँ कि डीजीसी की सीबीआई इंक्वायरी की जाए, इंडिगो और डीजीसी की सीबीआई इंक्वायरी की जाए। हम तो नहीं करेंगे तो हम पीआईएल भी दाखिल कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का इफ्तिताह गवर्नर जश्नदेव वर्मा इस महीने की 8 तारीख को दोपहर में करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कलीदी खुतबा देंगे। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही अहम इक़्तिसादी सरबराही इजलास मुनक़्क़िद होने जा रहा है। इसमें 2500 से 3000 मंदूबीन शिरकत करेंगे। राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 8th and 9th sessions, which is going to be a very important economic summit as far as Telangana state is concerned. It will start somewhere around 8th afternoon by 1:30 with an inauguration by Honorable His Excellency Sri Jishnudev Verma ji, Honorable Governor तेलंगाना। बिहार के बीजेपी रुकन असेंबली प्रमोद कुमार के मुबीना तौहीन आमेज बयान के खिलाफ आज बिहार रियासती वुमेन कमीशन में रस्मी शिकायत दर्ज कराई गई। फाउंडेशन का इल्ज़ाम है कि असेंबली के सरमाई इजलास के दौरान रुकन असेंबली ने ख़वातीन के बारे में इंतहाई काबिल एतराज़ और नाज़िबा तबसरे किए। फाउंडेशन की सदर मुकुंद कुमार सिंह और उनके नुमाइंदा वफ्द ने कमीशन से सख्त कानूनी कार्रवाई और अवामी माफ़ी का मुतालबा किया। रियासती वुमेन कमीशन की सदर ने यकीन दिलाया कि इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अगर सचिवालय थाने में देता तो एफआईआर होना फिक्स है और रिपोर्ट एक करके गृह मंत्रालय को हमने भेज देता हूँ। नहीं वो तो सही बात है। तो चीजें क्या है जो अब देखिए हाथी के साथ भी टेक्निकल में गड़बड़ है इसमें जो है ना। बीजेपी के रुकन असेंबली प्रमोद कुमार ने मीडिया में अपने हालिया बयान के तनाजुर में वजाहत पेश की है। उन्होंने कहा कि उनके अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आँख पर पड़ रहा है। हाँ। सुनो, मेरे दिल दिमाग में कोई महिलाओं के अपमान का बात नहीं था। मेरे दिल दिमाग में ये था कि पार्लियामेंट में जो ये मंदिर है, इस मंदिर में जो
कुत्ता लेके गया, कुत्ता के तरह भूखा, यह अमर्यादित नहीं है। और ये अमर्यादित है या नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो अशोभनीय काम लोकतंत्र के मंदिर के साथ हुआ, तो ये नारी को पश्चिमी सभ्यता की सलूक नहीं करना चाहिए। जो पश्चिमी सभ्यता। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। आदाब।